सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कौमी असम्बली में बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी की गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर और सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान और दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म रियाद में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। तजारत, तवानाई, मौदनियात, ज़राअत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। अपने भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद के खूबसूरत शहर में पहुंचा हूं। तजारती, कारोबारी और सियासी रहनुमाओं की शमूलियत से भरपूर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हूं। सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। चीन ने चंद साल में नाकाबिल यकीन तरक्की की रफ्तार के मुताबिक चीन जल्द सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और हमारे लिए मिसाल है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी दो तरफा ताउन को फरोग देती है। सियासत में इस्तेहकाम और अंदरूनी साजिशों से पाकिस्तान मनफी समत में गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के सफ़र पर आलमी कॉन्फ्रेंस। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। वज़ीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 91,200 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गई। 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स इजाफे से 90,864 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, $277.74 पर बंद। सोने की कीमत में भी इजाफा। सोना 1,600 रुपए महंगा, फी तोला $2,85,000 का हो गया। पंजगोर के इलाके प्रोमोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मुल्जिमान ने कंपनी की मशीनरी को भी आग लगा दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक डैम की देखभाल पर मामूर मुकामी अफराद पर फायरिंग की गई। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की पंजगोर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 5 अफराद के कत्ल की मजम्मत। दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी हमले की शदीद मज़म्मत। हंगू अपर औरंगजेब के इलाके में बादान कले में पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हमलावर मारे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की औरंगजेब में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्वीडन की सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। इन्वेस्टर्स बिला खौफ सरमायाकारी करें। माहौल की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफीर ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दामात काबिल तारीफ हैं।
स्वीडिश सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई की जानिब से मुशावरत के लिए 4 वकला के नाम भी अदालत को दिए गए। वकला में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर शामिल। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 2 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत भी मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत। FIA, एंटी करप्शन, नैब और दीगर इदारों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। अदालत का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज किसी भी मुकदमे की तफसीलात फराहम की जाए। जुडिशल कमीशन के लिए नाम देने का मामला, पीटीआई की सियासी कमेटी का बड़ा फैसला। जुडिशल कमीशन के मेंबरान में किसी वकील का नाम तजवीज़ नहीं किया जाएगा। ज़राए सियासी कमेटी के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए वकला का नाम तजवीज़ करना मफादात का टकराव होगा। कल बानी पीटीआई की मंजूरी से नाम तजवीज़ किए जाएंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तलाफ कोई नहीं, इख्तलाफ राय जरूर है। हम सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर हल होने चाहिए, हम लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। बानी पीटीआई बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते थे, जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने कोई सियासी मुआहिदा नहीं किया। 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं की बात हो रही है। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, हुकूमत जो कर रही है ये सब आने वाले वक्त में उनके गले पड़ेगा। हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। सीनियर कानूनदान हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 26वीं तरमीम आइन पर बड़ा हमला है। नई तरमीम ने अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं एक बार फिर अदलिया आज़ाद हो। आप वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जलसे जुलूसों के लिए, आप उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो वहाँ पर आग लगनी थी? आपकी गाड़ी आप कह रहे हैं क्यों पकड़ी है? किस लिए गए थे? तबलीग के लिए गए थे? किस चीज़ के लिए गए थे? कैदियों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो गए। हयाताबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन गैर मयारी था। अलीमीन गंडापुर को खुद मुतासरा फैक्ट्री का दौरा करना चाहिए था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। ये वाहिद मुल्क है जिसने एक नुक्ते पर आईनी तरमीम की। इस आईनी तरमीम में बदनीयती शामिल है। तरमीम में चंद बुनियादी बातें हैं जो बेपनाह खराबी पैदा करेंगी। तरमीम इनमें से किसी ने देखी तक नहीं। सेनेट में तरमीम पेश हुई तो तब वजीर कानून ने देखी। तरमीम में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप काबिलियत की बुनियाद पर जज लगाएंगे तो अदल का निज़ाम चलेगा। गुज़श्ता सालों में जुडिशरी मुल्क की सियासत में फ्रीक बन गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। इमान मिजारी और उसके शौहर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC इस्लामाबाद में कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। प्रोसिक्यूटर ने 30 रोज़ा रिमांड की सदा की। आपको 30 रोज़ का रिमांड क्यों चाहिए? जज का इस्तफसार। वीडियो का फ्रांजिक कराना है, प्रोसिक्यूटर का जवाब। इमान मिजारी और उनके शौहर के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के बजाय दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना आपपारा में दहशतगर्दी समेत 5 दफात के तहत दर्ज किया गया।
गैर मुल्की क्रिकेट टीम के लिए रूट के दौरान बैरियर हटाते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। ईमान मिजारी के शौहर ने गालिम गलोच की, पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारे, मुकदमे का मतन। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर उस्मा कुरैशी दूसरी बार लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुकर्रर। डॉक्टर रऊफ आजम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। डॉक्टर कमल अमीन जीसी यूनिवर्सिटी विमेन फैसलाबाद की नई वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर शादिया बशीर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट। डॉक्टर शादिया अंजुम गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वाइस चांसलर तैनात। डॉक्टर बुशरा मिर्जा दूसरी मरतबा वाइस चांसलर फातिमा जनाह यूनिवर्सिटी रावलपिंडी तैनात। गवर्नर पंजाब ने दूसरी बार एतराज़ात लगाकर समनियाँ वापस भेजी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर्स के ऑर्डर्स जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर का यूनिवर्सिटी को एमडी कैट इम्तहानात दोबारा लेने का हुक्म। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा एमडी कैट टेस्ट ले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। पीडीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत का परवेज इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोनीस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। अदालत ने ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA ने परवेज इलाही, मोनीस इलाही समेत दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा रखा है। गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा। सुई गैस कंपनीज ने ओगरा में दरख्वास्त जमा कराई। SNGPL की 64 रुपये फी MMBTU इजाफे की डिमांड। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुई नॉर्दर्न के लिए फी MMBTU कीमत 1810 रुपये 38 पैसे की जाए। सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत 1746 रुपये फी MMBTU है। रूस के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। रूसी वफ्द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी फौजी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। मुश्तरका फौजी मशकों और पाक फ़ज़ाइया के एहसासों के लिए तकनीकी मुआवनत पर भी तबादला ख्याल। एयर चीफ का रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। तरबियती प्रोग्राम्स और मुश्तरका फौजी मशकों पर भी जोर। रूस के नायब वज़ीर दिफा ने मौजूदा क़यादत में पाक फ़ज़ाइया में हालिया मुतासिर कुन पेशरफ्त को सराहा। रूस के नायब वज़ीर दिफा का मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और पाक फ़ज़ाइया के लिए तकनीकी मुआवनत के लिए ताउन का आज़म। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कराची से हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ 218 वोट लेकर कामयाब। दीगर शहरों में वोटों की गिनती जारी। नताइज का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। मुल्क भर में 4000 से ज्यादा वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया।